इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग में लास्ट क्लास हम 2 कंसेप्ट आप लोग को समझाए थे। एक समझाए थे इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर और एक समझाए थे आपको नीति आयोग के ऊपर में। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है सुन लो। सरकार जब आता है ना तो आर्थिक प्लानिंग करके आता है और वो 5 साल का प्लानिंग होता है कि कैसे कैसे देश का डेवलपमेंट कराना है, उसको कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। पहले हमारे देश में प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, लेकिन 2015 में प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग किया गया। नीति आयोग का काम है कि देश का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे सुधार किया जाए, जीवन स्तर को कैसे सही किया जाए, हेल्थ का जो प्रॉब्लम हो उसको कैसे सही किया जाए, माने ओवरऑल देश का डेवलपमेंट कैसे हो, लोगों का डेवलपमेंट कैसे हो, इसका ऊपर विचार विमर्श करता है कौन भाई? नीति आयोग। क्लियर? ये लास्ट क्लास का चैप्टर 4 का टॉपिक था। यहाँ से फ्रेश टॉपिक है इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग का मतलब समझ पा रहे, वो प्लानिंग नहीं, इकोनॉमिक प्लानिंग। इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग माने इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या इसका महत्व है इकोनॉमिक प्लानिंग का? इकोनॉमिक प्लानिंग का महत्व है कि अगर इकोनॉमिक प्लानिंग करिएगा, आर्थिक प्लानिंग करिएगा, कमाई से संबंधित योजना बनाइएगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गाइडेंस मिलता है, आर्थिक डेवलपमेंट होता है, आर्थिक विकास होता है। आर्थिक माने पैसा से संबंधित विकास होता है, आमदनी से संबंधित विकास होता है। समझ पा रहे? जैसे स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन मिल जाएगा कि ऐसे ऐसे काम करना है, रिसोर्स एलोकेशन कहाँ पे कितना रिसोर्स देना है, कौन सा संसाधन कहाँ देना है, ये आपको पता रहे। प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि होगा देश का। आर्थिक देश का क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा, जिसमें ग्रोथ टारगेट को हम लोग अचीव कर पाएंगे, ग्रोथ टारगेट और सेक्टरल डेवलपमेंट हो पाएगा। एनहांसिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों को नौकरी मिल पाएगा, जॉब क्रिएट हो पाएगा, जॉब का सुविधा हो पाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जैसे रोड का निर्माण हो जाना, बिजली का लोगों का व्यवस्था हो जाना, पानी का व्यवस्था हो जाना, ये सब हो जाएगा। समझ पा रहे? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म विजन में काम आता है। और इनकरेजिंग इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के लिए इनकरेज करेगा। इनकरेज माने कुछ नया करने के लिए मोटिवेट करेगा, नया टेक्नोलॉजी लाने के लिए मोटिवेट करेगा। ये इंपॉर्टेंस है, किसका इंपॉर्टेंस है? इकोनॉमिक प्लानिंग का। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? गाइडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, एनहांसिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनकरेजिंग इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। 5 ईयर प्लान, सरकार आता है तो 5 साल का प्लान बनाता है भाई, 5 साल का प्लान। ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, देख लीजिए यहाँ पे लिख दिए हैं। द 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया और सीरीज ऑफ नेशनल इकोनॉमिक प्लान, ये हमारे देश का नेशनल इकोनॉमिक प्लान का एक सीरीज रहा, हिस्सा रहा है, जो कि सबसे पहले कौन सा ईयर में इशू किया गया था? 1951। 1951 से 55 साल का प्रोग्राम चल रहा है, अभी तक 12 बन गया ऐसा प्लान। समझ पा रहे? ऐसा अभी तक 12 प्लान सरकार 5 ही साल के लिए आता है ना, तो 5 साल का प्रोग्राम बनाएगा ना। तो 1951 से ये चल रहा है, 1951 से अभी तक 12 प्लान लॉन्च हो चुका है, 13वां अभी चालू है। आई द 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया आर अ सीरीज ऑफ नेशनल इकोनॉमिक प्लान दैट वर लॉन्च इन 1951 टू प्रमोट। किस लिए लाया जाता है भाई? इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए, लोगों का रहन सहन में सुधार करने के लिए, और ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। The 5 year plan have played a significant role in shaping Indian economic development and growth. भारत का आर्थिक विकास में, आर्थिक डेवलपमेंट में ये अहम भूमिका निभाता है। ये 5 साल का जो प्रोग्राम होता है, समझ रहे? ये चालू कब हुआ था भाई? 1951। अभी तक चल रहा, सीरीज में चल रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ कराना, रिड्यूस पॉवर्टी, इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल सिटीजन। जितना हमारे देश के नागरिक है उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन में क्या करना? सुधार करवा देना। ये काम है किसका? 5 ईयर्स प्लानिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है देखिए, अचीवमेंट नहीं बोले हैं। 5 ईयर प्लान का अचीवमेंट तो होगा। अचीवमेंट इसका है इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, तेजी से विकास हुआ देश का, पॉवर्टी कम हुआ, एजुकेशन एंड हेल्थ लोगों का सही हुआ, और इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। इकोनॉमिक ग्रोथ माने आर्थिक वृद्धि हुआ और लिबरलाइजेशन हुआ, लोग खुल करके बिजनेस करने लगे, खुलकर काम करने लगे। ये अचीवमेंट है 5 साल का प्लान का, ये अचीवमेंट है। क्या अचीवमेंट है? इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी एलिवेशन माने पॉवर्टी गरीबी कम हुआ, एजुकेशनल एंड हेल्थ सही हुआ, और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लिबरलाइजेशन हुआ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फेलुअर, भाई प्लान है तो फेल भी तो होगा ना। 5 प्लान सब सफल थोड़ी होता है, फेल भी तो होता है। पहला कि इम्प्लीमेंटेशन इशू, कितना प्लान तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, लागू नहीं हो पाता। प्लान है, लागू नहीं किए, प्लान था यूज नहीं किए, तो ये दिक्कत है।
आपके भी लाइफ में होता होगा, प्लान किया लेकिन लागू नहीं हुआ। इनएडिक्वेट फोकस ऑन इंक्लूसिविटी, मैंने जहाँ फोकस करना चाहिए वहाँ फोकस नहीं हो पाता, जिस जगह पे फोकस करना चाहिए वहाँ फोकस नहीं हो पाता, ये सब दिक्कत हो जाता है। पुबर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, लोग बोलता है गरीबी खत्म कर देंगे। इंदिरा गांधी का सरकार ऐसे आया था, गरीबी हटा देंगे, अभी तक हट ही रहा है। लोग को रोजगार, नौकरी दे देंगे, नौकरी मिल ही रहा है अभी, तो इसमें फेल हुआ पुबर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, वातावरण का भी प्रभाव हो जाता है। इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस, कहीं पे देखो समझ पा रहे बहुत ही सही है तो कहीं पे बहुत ही गड़बड़ है, उसके कारण लागू नहीं हो पाता योजना, तो ये सब फेल्यूर के कारण है, ये सब समझ पा रहे। तो 5 ईयर का प्लान फेल भी होता है, अचीवमेंट तो ये है, फेल भी होता है। 5 ईयर का प्लान क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ कराना, रिड्यूस पॉवर्टी, इम्प्रूव स्टैंडर्ड लिविंग, ये ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है क्या? इसी के साथ चैप्टर 4 हम लोग का खत्म होता है, समझ पा रहे हैं? पढ़ लीजिएगा, इसी के साथ हम लोग का इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट खत्म। जो बच्चे नहीं किए कम से कम लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट करेंगे। क्लास